हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी बीइंग ऋषि के बारे में, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने उसका अगर चैनल अभी देखा होगा, जो वीडियो उसने अपलोड किया है उसमें उसने इस बात की पुष्टि कर दी है कि उसका और हिमांशी का ऑफिशियली डिवोर्स हो चुका है। यानी कि 1 साल से जो तांडव इन दोनों के बीच में चल रहा था कोर्ट कचहरी का, वो फाइनली उसका एंड हो गया है। जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए थे वो सब ख़त्म करके म्यूचुअल ग्राउंड्स पे दोनों ने डिवोर्स लिया है, जिसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहूँगी कि फाइनली इन्होंने जो है एक सेंसिबल मूव लिया। क्योंकि ये कोई सही बात नहीं होती है कि आप पब्लिक में, स्पेशली इनका केस तो पब्लिक में इतना ज़्यादा आ गया था और इसे लाने वाले ये दोनों ही थे। कभी ऋषि कोई वीडियो बना रहा है तो उसके जवाब में हिमांशी बना रही है, और एक तरीके से इनकी घर की बातें, इनके बेडरूम की बातें, इनके हॉल की बातें, घर के हॉल की, ड्राइंग रूम जिसे आप कहते हैं, उसकी बातें जो हैं हर किसी को पता लग रही थी और हर कोई डिस्कस कर रहा था। लेकिन फाइनली इन लोगों को शायद ये रियलाइज़ हुआ, मे बी शायद कोई समझदार इंसान इनकी फैमिली में होगा जिसने दोनों को समझाया होगा कि म्यूचुअल ग्राउंड्स पे डिवोर्स लेना ही समझदारी है। क्योंकि अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे पर कीचड़ उछालोगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप इस प्लेटफॉर्म पर रहोगे नहीं, क्योंकि आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रहकर ही कमाना है। तो अगर आप इस तरीके से एक दूसरे को बदनाम करोगे तो फिर आगे जब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करोगे तो कहीं ना कहीं ये पास्ट की बातें आपके उस रिलेशन को भी ख़राब करेंगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बातें जो इन्होंने कुछ वक्त पहले एक दूसरे के अगेंस्ट कही थी ये मिट गई हैं। भले ही डिलीट इन्होंने वीडियोस कर दी होंगी या कर देंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो इस पर बात भी करी है, पॉडकास्ट भी बनाए हैं, और अगर नहीं भी बनाया है तो कुछ ना कुछ तो किसी के पास कोई क्लिप तो रहेगा ही जो इन्होंने बातें कही हैं। बट खैर, उस चीज़ को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए इन्होंने उन चीज़ों को यहीं पर जो है फुल स्टॉप लगा दिया और जो है अपनी अपनी लाइफ में पीसफुली आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। तो मैं भी इनकी इस न्यूज़ को सुनकर इमोशनली दुखी हुई, बट प्रैक्टिकली मैं खुश भी हुई। इमोशनली दुखी इसीलिए हुई क्योंकि मैंने भी इनको सन 2020 में देखना शुरू किया, और जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप पहले के वीडियोस भी ढूंढने जाते हैं पुराने, कि भाई कहाँ से इन्होंने जो है ये चैनल शुरू किया था। मतलब उनके अगर आपको कोई एक वीडियो पसंद आता है तो फिर आप पूरा चैनल जो है वो खंगालते हैं कि अच्छा क्या क्या वीडियोस है। तो मैंने भी यही करना शुरू किया, और इनका जो एक डिल्यूजन वर्ल्ड था एक हैप्पी फैमिली का, वो कहीं ना कहीं मैंने भी अप्रिशिएट तो किया था कि भाई इनकी फैमिली में कितना पीस है, कितनी रौनक है, कितनी हंसी है, खुशी है, मासूमियत है। वो सारी चीज़ें जो अक्सर हमें हमारे आसपास नहीं मिल रही होती, तो जब हम इन ब्लॉगर्स की लाइफ में वो चीज़ें देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा लगता है। हमें जो चीज़ अपनी ज़िंदगी में मिस कर रहे होते हैं वो इनके व्लॉग से देखकर जो है वो कमी हमारी पूरी हो रही होती है। और यही वजह है कि लोग इतने दिल से इनको कमेंट्स लिखते हैं कि वाकई बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छा ससुराल है, बहुत अच्छी ननंद है, बहुत अच्छी भाभी है, बहुत अच्छा बेटा है, बहुत अच्छा हस्बैंड है। लेकिन जब इनके रिश्ते की सच्चाई निकल के आई तो कई लोगों को लगा ये प्रैंक है, और कई लोगों को तो विश्वास ही नहीं हुआ। कई लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, लेकिन फिर इन्होंने अपने रिश्ते को एक सेकंड चांस दिया, जिसको लेकर अगेन लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए। किसी को ये एक प्लान लगा, या ये लगा कि भाई इनका चैनल जो है वो ठप पड़ गया है तो वापस से ये लोग यूनाइट हो गए अपने चैनल को चलाने के लिए। लेकिन कुछ टाइम तक चीज़ें नॉर्मल रहीं, बट फिर वापस से ये लोग सेपरेट हो गए, और उसके बाद जो है इन्होंने जो एक दूसरे पर आरोपों की वर्षा करी, उस वर्षा की बौछार तो मतलब इतनी आई कि मतलब लगा कि भाई हम कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं। वो क्यूटो क्यूटो प्यूटो प्यूटो वो सब क्या था
वो सपना था या ये सपना है। बट खैर जो भी है, प्रैक्टिकली मैं खुश इसीलिए हुई क्योंकि अगर कोई रिश्ता नहीं चल रहा है, हर तरीके से आपने कोशिश करके देख ली, तो उसे ख़त्म कर देना ही समझदारी है। इनके रिश्ते में कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी थी, जैसे कि इन्होंने बेबी प्लान नहीं किया था, जो शायद बहुत अच्छा इनका डिसीजन रहा। अगर बच्चा होता है तो फिर चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती हैं। दूसरा, इन्होंने जो है अपने रिश्ते को एक सेकंड मौका दिया, एक चांस दिया ख़त्म करने से पहले। कोई गिल्ट नहीं होगा कि हमने कोशिश नहीं करी। तीसरा ये था कि इन्होंने फाइनली फिर म्यूचुअल कंसेंट पर एक दूसरे से अलग होना ही बेहतर समझा। तो ये कुछ चीज़ें अच्छी थी जिसके लिए मैं इनको अप्रिशिएट करती हूँ। अब जो इमोशनल चीज़ें हैं वो तो अब उनका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप कितनी कोशिश कर लो, कितने इमोशनल होकर आप जो है अपने आप को जो है एक रिलेशनशिप में फ़िट करने की कोशिश करो, लेकिन हर तरीके से अगर कहीं पर भी कोई एडजस्टमेंट बैठ ही नहीं रहा है तो फिर बेटर है कि ख़त्म करने में ही भलाई है। और जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहूँगी कि इनकी आगे की ज़िंदगी बेहतर हो। और ऐसा नहीं है कि आगे की ज़िंदगी इनके लिए बहुत बेहतर होगी, इनके लिए लाइफ और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी। और क्योंकि ये सोशल मीडिया पे हैं, यूट्यूब पर हैं, तो जब ये अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करेंगे, आज नहीं तो कुछ साल बाद, देखिए कोई ऐसे तो बैठे रहने देगा नहीं और ना ये खुद बैठेंगे। तो जो नया पार्टनर आएगा उसको उसके साथ निभाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि क्या होता है ना, पहली शादी से आप जब निकलते हैं ना तो आपको कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन जब आप दूसरी बार भी ये डिसीजन लेते हैं ना तो आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहे कितने भी जेन्युइनली दुखी हों, लोग आप ही पर पॉइंट आउट करते हैं। यानी कि अगर मैं खुल के कहूँ तो पहली शादी जो होती है वो निभाने के लिए की जाती है, और जो दूसरी शादी होती है वो टिकाने के लिए की जाती है। अब ये अपनी लाइफ में किसी से भी शादी करें, चाहे ये किसी डिवोर्सी से ही करें या किसी सिंगल इंसान से करें, देखिए एडजस्टमेंट तो इनको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर इनके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी। फिर एक कंपैरिजन तो हमेशा रहेगा कि पहला वाला अच्छा था या दूसरी वाली अच्छी थी, ये भी रहेगा। तो ये चीज़ मैंने देखी है कि रीमैरिजेज़ भी ज़्यादा जो है आजकल वो भी नहीं चल रही हैं, और रीमैरिजेज़ में ज़्यादा फोर्स लगता है, ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और आप पर कहीं ना कहीं फैमिली का, सोसाइटी का कुछ ज़्यादा ही प्रेशर आता है रिश्ता निभाने का। तो फिर आप क्या करोगे? आप कहाँ जाओगे? आप कितनी भी दुहाइयाँ दे दो कि नहीं मैं जेन्युइनली दुखी हूँ, लेकिन कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इनको क्या लगता है, वापस से एक नया रिश्ता शुरू करना इमोशनली भी इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ट्रस्ट करना, क्योंकि वो कंपैरिजन रहेगा। तो ये भी सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जो शायद लोगों को लगता है कि भाई हम एक के साथ रिश्ता ख़त्म करेंगे तो दूसरे को ढूंढ लेंगे, लेकिन जो दूसरा रिश्ता आएगा वो अपने साथ नई मुसीबतें लाएगा, नई तकलीफ़ें लाएगा, नए एडजस्टमेंट लाएगा। और कभी कभी तो फिर क्या होता है कि जब दूसरी शादी होगी तो फिर ये होगा फटाफट तुम बच्चा पैदा कर लो, अब देर मत करो, पहले भी तुमने देर कर ली थी, हमने तुम्हें पहले ही कहा था बेबी प्लान कर लो। तो ये नहीं होता है, तो आज ये नौबत नहीं आती। अब तुम फटाफट से बेबी प्लान कर लेना ताकि तुम दोनों मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे के साथ स्टक हो जाओ। तो ये प्रेशर भी आएगा, बहुत कुछ इनको फेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इनके लिए बड़ा अच्छा है। और अगर ये सिंगल रहते हैं तो भी इनके लिए बड़ी दिक्कत है कि हाँ भाई तलाकशुदा हैं, और तलाकशुदा लड़के लड़कियों के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वियर्ड बिहेव भी सोसाइटी करती है। ख़ास तौर पे जो आपके मैरिड फ्रेंड्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपसे दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि एक तरीके से आप पर ये टैग होता है कि भाई इनके घर टूटे हुए हैं तो कहीं ये हमारे घर ना तोड़ दें। चाहे लड़की हो डिवोर्सी, चाहे लड़का हो। कोई डिवोर्सी लड़का होगा तो वो अपने मेल फ्रेंड, मैरिड फ्रेंड के यहाँ नहीं जा पाएगा, उसी की वाइफ को कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल होगा कि भाई अगर ये मैरिड होता तो इसकी वाइफ भी आती,
तो थोड़ी सिचुएशन अलग होती है, एक होता है, ग्रुप बन जाता है, मैरिड कपल्स, फ्रेंड्स आपस में घूमने जा रहे हैं, फिर उनके बच्चे हो गए हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इनकी एक सोसाइटी बन जाती है। जो सिंगल इंसान होता है वो एक मैरिड इंसान के साथ दोस्ती उसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर सिचुएशन बड़ी अलग हो जाती है। आप डिवोर्सी हों या अनमैरिड हों, तो हमेशा ऐसे लोगों से ही दोस्ती कीजिए जो आपके जैसी सिचुएशन में हैं, तो वो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ अनकंफर्टेबल रहेंगे और बोलेंगे यार तू भी शादी कर लेना, तेरी भी वाइफ है, मेरी भी वाइफ है, हम लोग वो फ्रेंड्स बन जाएंगी, फिर हमारे बच्चे होंगे। इवन जो कपल होते हैं, एक कपल जो चाइल्डलेस कपल है और एक कपल जिनका बच्चा है, वो भी फिर जो चाइल्डलेस कपल होते हैं ना, उनको फोर्स करते हैं यार तुम भी बच्चा कर लो ना, यार हमारा ग्रुप हो जाएगा, हमारे बच्चों को भी साथ मिल जाएगा, हम दोस्त हमारे बच्चे भी दोस्त। तो ये सिचुएशन इनको फेस करनी पड़ेगी। और देखिए ठीक है, पेरेंट्स हैं, लेकिन जो आपके सिबलिंग्स होते हैं उनकी भी अपनी लाइफ होती है, वो भी आपके पास हर वक्त नहीं रह सकते। तो इस वजह से भी फिर आपको लगता है यार मैं उनको क्या बार बार तकलीफ़ करूं, चलो मैं शादी कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। तो फिर वही बात है कि आपको फिर ज़्यादा घुटन होती है। अगर आपको कोई मैरिज में जेन्युइनली भी प्रॉब्लम होती है तो आप बता नहीं पाते, क्योंकि फिर कोई सुनेगा नहीं, हर कोई फिर मुझे डांटेगा यार अब बस, हाँ अब ये दोबारा नहीं होना चाहिए, तो इसी डर से लोग बोल ही नहीं पाते। तो ये मेरा थोड़ा सा एक इन लोगों को एक एडवाइस थी, एज अ वेल विशर, एज अ एक्स सब्सक्राइबर के तौर पर, क्योंकि मैंने एक वक्त पे इनको सब्सक्राइब किया था, अब तो मैं इनको अनसब्सक्राइब कर चुकी हूँ मैंने। बट मेरे जो सजेशन फीड में ये ऋषि का जब आया और उसमें फिर कुछ ऐसा उसने थंबनेल लगाया कि मुझे कहीं ना कहीं डाउट हुआ कि ये कुछ केस से रिलेटेड बात करेगा, और उसने बात करी कि हिमांशी के साथ अब वो ऑफिशियली डिवोर्स ले चुका है। तो उसने हिमांशी को भी शुभकामनाएं दी, और मैं भी इन दोनों को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि ये अपनी ज़िंदगी में जैसे भी रहना चाहते हैं रहें और खुश रहें, और लाइफ में इन्होंने जो भी डिसीजन लिए हैं उनको कभी पछताना ना पड़े, कभी रिग्रेट ना करना पड़े। मेरे दिल में इन लोगों के लिए कोई हेट नहीं है, मैंने इनके लिए अपने चैनल पर पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन आज जो भी बातें मैंने सुनी ऋषि की, तो मुझे लगता है कि भाई एक अच्छी याद थी कि हम लोगों ने भी इनके साथ एज अ सब्सक्राइबर कुछ अच्छे मोमेंट्स जिए हैं, और हम भी उन्हें हमेशा याद रखेंगे। और बस ज़्यादा तो मैं और कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता और मुझे कुछ कहना चाहिए, और जितना मैंने कहा है वो काफ़ी है। तो बस चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। और मैं चाहूँगी कि ये दोनों अपनी ज़िंदगी में एक ब्लेसफुल लाइफ जिए। और बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे चैनल को, मेरे चैनल की वीडियोस को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। और अगर आप अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं मेरे चैनल से रिलेटेड, या जो मैंने वीडियो बनाई है उससे रिलेटेड, तो प्लीज़ आप ज़रूर लिखिए, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे।